जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशांत किशोर ने बिहार में उपचुनाव पर जीतने वालों को बधाई दी, साथ ही कहा जनता को जिस सरकार पे भरोसा है वह सरकार चलती रहे, हम आगे प्रयास करते रहेंगे। जन स्वराज पार्टी को घर घर तक पहुंचने में 2 साल का समय लगा है। 1 महीना पहले जन स्वराज पार्टी बना है और 10% वोट ले लिया है। भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसे 30% के करीब वोट मिला है। जदयू को 11% वोट मिला है, राजद को 20% वोट मिला। नई पार्टी थी, नए कार्यकर्ता थे और जिन जगहों पर चुनाव हुआ वहां हमने प्रचार नहीं किया था। 1% वोट भी अगर मुझे मिलता तो मेरा प्रयास आगे जारी रहता है। 10% वोट जन स्वराज को मिला है, आगे वह 40% भी करने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। राजद 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारजी हारने के बाद दूसरे पर दोषारोपण कर रही है। बेलागंज के मुस्लिम वोटरों ने जदयू भाजपा को वोट दिया है। इमामगंज में हम चुनाव नहीं लड़ते हैं तो और बड़े अंतर से हारती राजद। आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो परिणाम आया है बिहार में उपचुनाव का, बिहार में जो परिणाम आया है, जीतने वालों को बधाई। और जनता का जो निर्णय है वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार के समर्थन में लोगों ने वोट दिया है। तो जो सरकार चल रही है, जिस तरह से चल रही है, जनता का उसमें विश्वास है, तो वो सरकार चलती रहे। हम लोग अपना जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आगे करते रहेंगे। आप 4 सीटों पर हार गए। देखिए, जन स्वराज और जन स्वराज अभियान दोनों को 2 तरीके से देखिए। जन स्वराज अभियान जो है उसको बिहार में स्थापित करने में, बिहार के घर घर पहुंचाने में 2 बरस का समय लगा है। बहुत लोगों ने जब अभियान की शुरुआत हुई तो ये कहा कि बिहार में तो कोई इसकी जगह ही नहीं है, कोई इसको मानेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। लेकिन बिहार के एक बड़े जनमानस में आज जन स्वराज की बात को लेकर, जन स्वराज की परिकल्पना को लेकर, बिहार में बदलाव को लेकर एक सकारात्मक सोच बनी है। अब उस सोच को दल में और वोट में परिवर्तित करने की जो बात है, तो 1 महीना पहले जन स्वराज दल बना है और 1 महीने में आज 10% वोट लेकर जन स्वराज ने अपनी शुरुआत करी है। आपको जस्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10% वोट बहुत बड़ा वोट होता है, लेकिन बिहार में भाजपा यहाँ देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको 21% वोट है। पिछले विधानसभा में भाजपा को 19.6% वोट था। राजद को 20% वोट मिला है, जदयू को 11% वोट मिला है, जन स्वराज को 10% वोट मिला है। और इससे बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन जन स्वराज दल 1 महीना पुराना है, सिंबल 10 दिन पुराना है, कैंडिडेट नए हैं और उन क्षेत्रों में चुनाव हुआ है जहां पर जन स्वराज की पदयात्रा नहीं हुई है, जन स्वराज पार्टी का कोई संगठन नहीं है। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, इससे बहुत बढ़िया प्रदर्शन हो सकता था, लेकिन जो है इसको देखेंगे और इससे और बेहतर कैसे करना है उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। 10% आया है, अगर 1% भी आता तो भी हमारे अपने प्रयास में, हमारे कमिटमेंट में, बिहार को सुधारने के जज्बे में, उसमें 1% की भी कमी नहीं आने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि 10% आया, कौन चुनाव जीता कौन हारा, अगर 10 बरस भी लगेगा तो भी प्रशांत किशोर जन स्वराज के इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज 10% जनता बिहार की मानी है, जब वो भी दिन आप देखिएगा जब 30%, 40%, 50% जनता मानेगी। और तब जब तक नहीं मानेंगे तब तक जन स्वराज का और प्रशांत किशोर का ये प्रयास उसी तरीके से निरंतर, उसी ईमानदारी और शुद्धता से चलता रहेगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन स्वराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन स्वराज 2025 में
243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। एक बात सवाल है, विपक्ष ये कह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन या राजनीतिक विश्लेषक हो, ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एनडीए की बी टीम में हुए हैं। मेरे भाई, ये कोई नई बात आप थोड़ी ना कह रहे हैं। मतलब जो लोग 30 साल से यहाँ अपना दल चला रहे हैं, अब राजद के प्रदेश अध्यक्ष, उनका लड़का रामगढ़ में तीसरे नंबर पर है। अब आप बता दीजिए कि वहां भाजपा के जीतने से जनसुराज का क्या लेना देना है? वो किसने रोका था उनको जीतने से? किसने रोका है आप बताइए ना। तरारी में सीपीआई एमएल हारी है भाजपा से, तो क्या वो जनसुराज की वजह से हारी है? इमामगंज का हमने आपको बताया, अगर इमामगंज जनसुराज नहीं लड़ रहा होता तो ये राजद वाले 5,000 से नहीं 25,000 से चुनाव हारते। बेलागंज के बारे में क्या कहेंगे? बेलागंज में जितने वोटों से, जितने आपको वोट मिले उतने ही वोट से आ रहे हैं। सिंबल नया है, प्रत्याशी नए हैं, और जिन 4 क्षेत्रों में चुनाव हुआ है वहां पर कोई पदयात्रा नहीं हुई है, वहां जनसुराज का कोई संगठन पहले से है नहीं। इसके बावजूद चारों सीट पर चुनाव लड़ना, तय करना, इसको अगर गलती मानते हैं तो हमारी गलती है। लेकिन क्यों किया गया है? कई बार आप जो अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आप मिसाइल कंट्रीज जो मिसाइल छोड़ते हैं तो आप उसमें पढ़ते होंगे कि जब मिसाइल लॉन्च आप करते हैं तो जो मिसाइल लॉन्च नहीं हो पाता है, उससे जो डेटा और जो जानकारी मिलती है वो एक सफल मिसाइल लॉन्च के प्रयोग से ज्यादा कारगर है। तो चुनाव ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये डिफिकल्ट चुनाव है। इन चारों जगहों पर जनसुराज की कोई संगठन नहीं है, वहां पदयात्रा नहीं हुई है। ये जानते बूझते लड़ा गया है कि ये 4 साधारण सीट नहीं है, ये चारों वो सीट है जहां पर के सिटिंग एमएलए जीतकर एमपी बने हुए हैं। ये वो सीट है जो 30-35 साल से किसी न किसी राजनीतिक नेता या दल का एक तरह से वो किला है। वहां पर जाकर मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास इसलिए किया गया है कि लड़कर देखें कि इस परिकल्पना को जब राजनीतिक स्वरूप दिया जाता है तो उसमें क्या बेहतर है, क्या खराबी है। अब सारी जानकारी इकट्ठा हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि जितनी मजबूती से जनसुराज की परिकल्पना को, अभियान को घर घर पहुंचाया गया है, उतनी ही मजबूती से अगले 3 महीने में जनसुराज दल को भी, सिंबल को भी उतनी ही मजबूती से पहुंचाया जाएगा, ताकि आने वाले चुनाव में ये दिक्कत न हो कि लोग सिंबल नहीं जानते हैं, प्रत्याशियों के बारे में नहीं जानते हैं, दल का संगठन नहीं है। उस चीज को अगले 2-3 महीनों में पूरा करने का प्रयास करें। प्रशांत जी, एक सवाल ये है कि आप कितनी सीटों पर जमानत बचा पाए? 4 सीट पर आपने उम्मीदवार दिए थे। भाई, हमने तो ये देखा नहीं है कि कितनी भी जमानत बचा पाए। आप क्यों जमानत की चिंता कर रहे हैं? चिंता आप इसकी कीजिए, आप बिहार के, आप पत्रकार हैं, बिहार के नागरिक भी हैं। चिंता ये कीजिए कि बिहार की जनता को ये लगता है कि जो आज नीतीश भाजपा की सरकार चल रही है बहुत अच्छी सरकार है, उनके प्रत्याशियों को लोगों ने वोट दिया है। ये चिंता की बात है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है, और फिर भी लोग उसी दल को, उसी नेतृत्व को, उसी नेता को, उसी दल को वोट दे रहे हैं। चिंता का कारण ये है, जमानत किसका जब्त हुआ नहीं हुआ वो चिंता का कारण नहीं है। हमारे, अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू, भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते
तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। पहले ही चुनाव में प्रशांत जी आपके बस्ते में वोटरों ने 70,000 क्या जलवा नहीं दिख पाया? अब देखिए, जलवा दिखा कि नहीं दिखा ये तो आपका अपना मानना है। बिहार में पिछले बार आपके अपने यादाश्त में 1 महीना पुराना कोई दल 10% वोट लेकर आया हो तो आप हमको बता दीजिए। भाई, इस कॉम्प्लेक्स स्टेट में जहां 50 बरस से जाति धर्म की ऐसी काई जमाई हुई है कि कोई यहां खड़ा होकर मुखिया का चुनाव लड़ने का भी हिम्मत नहीं कर पाता है, वहां पर किसी एक नए प्रयास को 10% वोट 1 महीने के अंदर मिला है तो वो जलवा है कि नहीं वो आप पर है। आप उसका निर्णय कीजिए। मेरी समझ से और बेहतर शुरुआत हो सकती थी, लेकिन जो शुरुआत हुई है ये आगे इस पर एक बड़ी इमारत खड़ी करने के लिए काफी है। इस पर जनसुराज के लोग मिलकर आगे प्रयास करेंगे, उनको बड़ी सफलता मिलेगी। प्रशांत जी, क्या आप मानते हैं कि आप